इसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति था। उसके पास नौकर चाकर और बहुत बड़ी हवेली थी। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन कोई उसे बताता है, पास के नगर में एक साधु रहता है जो लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाता है। सेठ उस साधु के पास जाता है और प्रणाम करके निवेदन करता है, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। आप कुछ ऐसी उपाय बता दीजिए जिससे मेरी अशांति दूर हो जाए। आप कुछ ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु उसे कोई ताबीज दे देंगे और उसकी समस्या दूर कर देंगे। सेठ उसे कोई मंत्र सिखा देंगे और उसका मन शांत कर देंगे। जबकि साधु ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कोई मंत्र और ना ही कोई ताबीज दिया, बल्कि अगले दिन उसे धूप में बैठाया और खुद कुटिया के नीचे चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। फिर भी साधु उसे बाहर में ही बैठाया। उसको बहुत गुस्सा आया, फिर भी खुद को वह शांत रखा। उसे बहुत तकलीफ हुई, फिर भी वह खुद को संभाले रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, ना ही एक दाना भोजन और ना ही पानी पीने को मिलेगा। सेठ के पेट पर चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन तरह तरह के पकवान साधु उसी के सामने खा रहे थे। वह उस रात बहुत ही परेशान रहा। वह सो न सका, बस रात भर बैठा रहा। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो स्वार्थी निकला, मेरे उम्मीद से यह तो बिल्कुल अलग निकला। तीसरे दिन सवेरा हुआ, वह अपना बिस्तर बांधने लगा। फिर बांधा हुआ बिस्तर पकड़कर घर की ओर चलने लगा। तभी साधु बाबा उसके सामने आके खड़े हो गए और पूछने लगे कि बिना बताए तुम ऐसे चलने लग गए। सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया, लेकिन मैं यहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं पाया। उल्टे मुझे आपकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जो मैंने कभी नहीं किया वो सब करनी पड़ी। इसलिए कुछ न मिलने की वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपना रास्ता बदल रहा हूँ। साधु हंस कर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ ना लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, लेकिन आपने तो खाना ना खाने और धूप में रहने के लिए बोला। साधु आगे की बात बोला और सेठ का भ्रम खोला। सेठ, जब पहले दिन मैंने तुम्हें धूप में बिठाया, खुद छांव में बैठकर तुम्हें ये बताया कि मेरे छाया तेरे काम नहीं आ सकती, मेरे ऊपर की छाया तुझे नहीं ढक सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, तब फिर मैंने बात आगे बढ़ाई। दूसरे दिन तुझे भूखा रखा और खुद अच्छी तरह से खाना खाया। तुम्हारा पेट उससे नहीं भरेगा जिसे मैंने खाया। सेठ, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे द्वारा दी गई ज्ञान को संभाले रखना। मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। मेरी तपस्या से तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार तेरा कमाया हुआ धन मेरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा साधना का फल तुम्हें नहीं मिल सकता। शांति भी तुम्हें अपने ही मेहनत से प्राप्त होगा। अपनी पुरुषार्थ साधना से तुम्हें शांति मिलेगा।
साधु की बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। उसे साधु की बात समझ में आ गई। उसे अपने समस्या का समाधान मिल गया और अपनी मंजिल का रास्ता भी मिल गया। उसने साधु के प्रति आभार प्रकट किया और अपनी घर की ओर चल दिया।